ना ना रुक जा तुम थोड़े एक पर्ची है इसमें कुर्सी है पर्ची टिक देवा सोनू ने कहा चुप यार अशोक गुजर जी आ रहे हैं गल्ला अशोक गुजर इस बात एक तो खाली मैं आगे लगूं भाग गए अजय चाल जी पहुंचे इनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं सभी साथियों से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम माता की माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद माननीय नायब सैनी जी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 हल 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 हेलो ना 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 न्यू थोड़े होएगा बीच में नहीं भाई बस भाई बस ना 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 नहीं मतलब साहब नहीं बस अब स्वागत के क्रम में सुखबीर जी रामेर जी शर्मा जी यह व्यवस्था ठीक नहीं है भाई साहब ये तो अब मैं स्वागत के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमती कमलेश टांडा जी पूर्व मंत्री हमारे सांसद नवीन जिंदल जी जिला अध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद जी माननीय मंत्री पूर्व मंत्री जी पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ अब समृद्धि चिन्ह दे करके सीएम साहब को माननीय पूर्व मंत्री पुष्प गुच्छ अब स्वागत क्रम में जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी पुष्प गुच्छ दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे माननीय सांसद जी को हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे माननीय नवीन जिंदल जी को तीनों मंडल अध्यक्ष कोई नहीं पुष्प गुच्छ अब बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे सभी कार्यकर्ता रुक जरा भाई इतना तो भेज दो नायब सैनी जी जिंदाबाद नायब सैनी जी जिंदाबाद
भाई को करे हो जित नंबर हुआ बोलो एक न्यू थोड़े कर मेरा बोल एक माल कर रहे हो कोई नहीं न्यू तो हमारे इनका बोले तो सदगुरु का स्वागत कराना जी मैं बोल दूंगा जिला सबका। अब हमारे पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी को जिला के दोनों सचिव पुष्प कुछ दे करके सम्मानित करेंगे। जिला के दोनों सचिव रामेर शर्मा जी, राजेश बिड्यान जी। अब जिलाध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे हमारे जिला के महामंत्री रामपाल राणा जी, राकेश कंसल जी। जिलाध्यक्ष जी को पुष्प कुछ दे करके सम्मानित करेंगे। जयदीप राणा जी मुख्यमंत्री जी को पुष्प कुछ दे करके हमारे जिला के प्रभारी और जयदीप राणा जी। बीएससी समाज की तरफ से एक्स एमएलए बंताराम वाल्मीकि जी समाज के पगड़ी पहना करके मुख्यमंत्री चल दिया जाएगा। हाँ जी हेलो हमारे जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी मुख्यमंत्री जी को पुष्प कुछ दे करके सम्मानित करेंगे। जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी। अमरपाल राणा जी पुष्प कुछ ठीक है। अब आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय मनीष कठवाड़ जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी। आज जयदीप जी के उसमें जोश है भाई। आज कलायत की जन आशीर्वाद रैली में हमारे बीच में पहुंचे हम सबके बड़े लोकप्रिय नेता, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी, इस रैली की आयोजक संयोजक कलायत से विधायक कमलेश डांडा जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भाई अमरपाल राणा जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष हजवाना जी, विनोद निर्मल जी, जिला महामंत्री रामपाल राणा जी, सुरेश संधू जी। साथियों आपकी सुन ली, साथियों आपकी बात सुन ली। आपके समाज की, डीएससी समाज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका अभिवादन भी स्वीकार कर लिया है और आपकी तरफ से पूर्व विधायक बंताराम जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर भी सम्मानित कर दिया है। आप सब साथी जो डीएससी समाज के यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में भाई अजीत चहल जी, भाई जयदीप राणा जी, आदरणीय मंच और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, आदर के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कलायत की इस धरा पर पहुंचे हैं। तो यहां पहुंचने पर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कलायत की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी,
इस कार्यकाल में आपको बहुत कम समय मिला, लेकिन इस कम समय में इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने वाले आप पहले शख्स हैं। आपने इस छोटे से कार्यकाल में हर वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई। उन्हीं का असर है, आज उन्हीं का परिणाम आप देख रहे हैं कि इतनी सुबह आपने देखा कि कितना भारी रस के साथ कलायत की जनता यहां पहुंची है। कलायत का हर वर्ग आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए यहां पहुंचा है। और कलायत की जनता ने यह मन बना लिया है कि आने वाले 5 साल एक बार फिर आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर नायब जी के नाम की लहर चली हुई है। जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, और आज की ये हाजिरी, इतनी बड़ी हाजिरी ने यह तय कर दिया कि कलायत के अंदर एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। कलायत के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कलायत के लोगों ने यह तय कर लिया है कि जो हरियाणा के अंदर जो यज्ञ चला हुआ है आपको मुख्यमंत्री बनाने का, उस यज्ञ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कलायत विधानसभा को जीतकर उस यज्ञ में आहुति देने का काम ये कलायत की जनता करेगी। आप यहां पहुंचे और कलायत की जनता का आपने अभिवादन स्वीकार किया। मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाई एक बार सुनो ध्यान से, आप सबकी हाजिरी लग गई है, आपके नेताओं की हाजिरी लग गई है। अब मेरा नम्र निवेदन है, आपने बीच में कोई नारा नहीं लगाना है। अगर नारा लगाएंगे, अब सुनो ध्यान से, आपने अपने नेताओं के विचार सुनने हैं। आपसे नम्र निवेदन, अब दोबारा कोई नारा न लगाए। आपके नेताओं की हाजिरी हमारी डायरी में लग गई है, वरना फिर आकर नंबर कटे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जल्दी हल 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 एक स्वागत गीत माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सिद्धांत में जो इन्होंने कार्य किए 2 महीनों में वो काम कर दिए। और मैं तो एक के बाद क्या करूं, हर जगह मुख्यमंत्री सूत्रा बहुत लगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गीत, स्वागत गीत, सबने झूमना है, नाचना है और माहौल बना के देना। कैसी कहता जहां से बोले हरे कलायक हल्के नायक तुम चमकावांगे, हमारे नायक सैनी जी का मान बढ़ावांगे, सढ़ाना मंत्री खेल बनावांगे, फिर तीसरी बारी बीजेपी का कमल खिलावांगे।
धन्यवाद। मजा धन्यवाद। एक बार मजा के दौरे अड़वी किलकी मार के दिखा दो बढ़िया। सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, धन्यवाद। व्यवस्था बना करके रखे। सभी साथियों से विनती है, हाथ जोड़कर भाई अपनी व्यवस्था बढ़ा करके रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नवीन जिंदल जी आए और अपने विचार रखे। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी। हेलो भैया भैया, भारत माता की। अब भैया आप कृपया सब शांति का दान दो और ये सारे पोस्टर जो है ना देख लिए, आप प्लीज डाउन कर दो इनको। आप अगर ये पोस्टर्स कृपया करके आप डाउन कर दो, क्योंकि हम किसी को देख नहीं पा रहे। आप पोस्टर डाउन कर दो भैया। आप पोस्टर डाउन नहीं करोगे तो मैं नहीं बोलने वाला। मैं नहीं बोलूंगा। आप सभी साथियों से निवेदन है, पोस्टर नीचे कर लो, क्योंकि पीछे जनता को देख नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे पोस्टर देख लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रत्याशियों के पोस्टर देख लिए। अब जो साथी ज्यादा दिखाएगा उसी के नेता का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आप नीचे कर लो भाई साहब, सबको पता है। कोई बात। आदरणीय नवीन जी से मैं प्रार्थना करूंगा वो आए अपना संबोधन दे। माननीय सांसद नवीन जिंदल जी। भाई सभी से निवेदन है, नायब जी हमारे प्रदेश के मुखिया बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, और नवीन जिंदल जी हमारे बड़े यशस्वी सांसद हैं। इनके अलावा ना नारे लगाओ, भारत माता के नारे लगाने हैं। और ये फट्टी देख ली भाई मुख्यमंत्री जी ने थारी सबकी, ये लोग 5 साल तक देखने लग रहे थारी सारे की। नीचे कर लो और माननीय सांसद जी की आवाज सुनो एक बार जोरदार, भारत माता की। भारत माता की। आप सभी को जय सिया राम। ये भैया प्लीज पोस्टर कर दो, जो मेरा पोस्टर लगा रखा है आपने, इससे प्लीज आप डाउन कर दो मेरा। अच्छा पोस्टर डाउन कर दो ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं सबसे पहले ऋषि कपिल मुनि जी को मैं नमन करता हूं। आज कपिल मुनि जी की पावन धरा पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं नायब सैनी जी का आप सभी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से बहुत बहुत मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर जोरदार ताली बजा के हम इनका स्वागत करें। यहां पर उपस्थित यहां की बहादुर विधायक मेरी बड़ी बहन श्रीमती कमलेश ढांडा जी, अमरपाल राणा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़, मेरे भाई और बहुत पुराने साथी जयदीप राणा जी, पूर्व विधायक चौधरी तेजवीर सिंह जी, मेरे बड़े भाई कैथल के बहादुर और लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी गुर्जर, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, मेरे भाई अजीत चहल जी, सुरेश संधू जी, रामपाल राणा जी, कृष्ण शर्मा जी सांच, मेरे भाई और बहुत पुराने साथी नरेश ढांडा जी, जसवंत जी पठानिया, सुरेश राविस जी, राजेश विधान जी, राममेर शर्मा जी, चौधरी बंताराम जी, पूर्व विधायक कपिल दीक्षित जी,
राजकमल डांडा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और यहाँ इस जन आशीर्वाद रैली में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने पिछले चुनावों के अंदर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर और मुझे तीसरी बार मुझे सांसद के रूप में आप लोगों की सेवा का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। साथियों, मैं 4-5 मिनट बोलूंगा। मेरी आपसे आग्रह है कि कृपया शांति का दान दें। आप शांति का दान देंगे तो मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकता हूं। और ये पोस्टर आप नीचे कर लें। अब पोस्टर जैसे बताया, पोस्टर आप नीचे कर लें कृपया करके। आप लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आने वाले 5 सालों के अंदर जितना काम मैंने पहले 10 साल में किया था, उससे आने वाले 5 सालों के अंदर 10 गुना ज्यादा मैं आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा। और साथियों, मेरी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद। आप लोगों का आशीर्वाद ही हम सबकी ताकत है। और ये ताकत मेरी 10 गुना बढ़ जाती है जब यहां से हमारे सब विधायक होंगे। तो आज आप सब कार्यकर्ता हम इस बात का प्रण लें कि हम सब एकजुट होकर के हम काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे, कलायत राजौंद हल्के के लिए हम काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों को कि मुझे जिताया आप लोगों ने, लेकिन जीतने के बाद मैं सांसद बना हूं पूरे इलाके का, हर एक यहां के व्यक्ति का। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं सभी के, जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं सभी के लिए जो है सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से मैं सभी की सेवा करूंगा। आप लोगों को यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां से, जिन गांवों से, जिन क्षेत्रों से मुझे आशीर्वाद कम मिला, मुझे कम वोट मिले, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी क्या कमियां हैं। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा। और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था उनका भी मैं दिल जीत करके दिखाऊंगा। और आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के समर्थन से उनका भी दिल जीत के दिखाऊंगा मैं। तो साथियों, आज वक्त है कि हम सब एकजुट होकर, हम सबके मन में है कि माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं कि नहीं? जरा अपने हाथ खड़े करके बताओ सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम सब चाहते हैं कि माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बने, सब चाहते हैं ये बात, तो कृपया हाथ खड़े करके बताओ कि हरियाणा में अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे। इसका मतलब ये हुआ, धन्यवाद, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबका उद्देश्य एक ही है। मैं जानता हूं, मेरे को भी अब 30 साल हो गए आप लोगों के बीच, मैं सारी जानता हूं कि हर एक कार्यकर्ता के मन में होती है। हर कार्यकर्ता जो है खुद सांसद बनना चाहता है, हर कार्यकर्ता विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सब मान के चलो कि आज सांसद नवीन जिंदल नहीं है, सांसद आप सब लोग सांसद हो। जो मेरी ताकत है आप लोगों की दी हुई है और आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित है। इसलिए साथियों, थोड़ा बहुत दिखाना करना ठीक है, लेकिन हम सब एक हैं और बंद मुट्ठी की ही ताकत होती है। इसलिए हम सब एकजुट होकर के पार्टी जो है, जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, सब कुछ पार्टी सब कुछ देख करके सही निर्णय करेगी।
इसलिए हम सब एकजुट होकर के हम काम करें और तभी हम अपने सपनों का कलायत, सपनों का हरियाणा हम बना सकते हैं। आप सब जितनी भारी संख्या में आज यहां पर आए हैं, इससे ये बात स्पष्ट है कि अक्टूबर के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आपकी अपनी सरकार बनने वाली और माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबको जन्माष्टमी आने वाली है, उसकी आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं बहन कमलेश ढांडा जी का, क्योंकि जिनका हमेशा एक ही इनका मकसद रहता है कि किस तरह से आप लोगों का विकास हो, किस तरह से इस हलके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कमलेश ढांडा जी इसी के अंदर लगी रहती हैं। तो मैं कमलेश ढांडा जी का भी और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की है, पूरी इनकी टीम का, सभी मेरे भाइयों का, साथियों का, बहनों का, जिन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ इस जन आशीर्वाद रैली को कामयाब बनाया है, मैं सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और अंत में एक बार जोरदार आप नारा लगाएंगे, एक ही बार लगाऊंगा जोर से, मुट्ठी बीच लो भाई सारे, ठीक है? आप सबने जय बोलना है जोर से, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज की इस रैली के आयोजक पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी आए और अपने विचार रखें। भारत माता की। ये तो आवाज कला तक भी नहीं गई, आपने चंडीगढ़ इस आवाज को भेजना है। तो मैं सभी हमारे आए कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को अपील करूंगी, भारत माँ का नारा चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करें। भारत माता की वंदे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके चाहते, जन जन की आवाज, कर्मशील, विकास पुरुष और सभी कार्यकर्ताओं को, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाले हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो बहुत ही शिक्षित युवा और बड़े उद्योगपति हैं, भाई नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय अमरपाल राणा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मुनीश कटवाड़ जी, हमारे कैथल हलके के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय लीलाराम जी, पूर्व विधायक तेजवीर जी, पूर्व विधायक बंताराम जी, हमारे जिला के महामंत्री रामपाल राणा जी, सुरेश संधू जी, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष राजीव राजपूत जी, डॉक्टर मदन मटोर जी, कपिल दीक्षित जी, हमारे सभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष अजवाड़ा जी, विनोद निर्मल जी, अजीत चहल जी, जयदीप राणा जी, रामेर शर्मा जी, राजेश बिढ़ान जी, मैनपाल राणा जी, महिपाल राणा जी, रामकुमार राणा जी। अगर मैं पूरा सभी का नाम लूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, यहाँ पर आए हुए मेरी कलायत विधान की सारी सरदारी, बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और इतनी भारी संख्या में मेरी माताएं बहनें जो मेरे को हर टाइम मजबूती देने का काम करती हैं, और यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप सबको मेरे दोनों हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार, आप सबको राम राम। और सभी समाजों के यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज
कपिल मुनि महाराज की इस पावन पवित्र कला धरती पर मैं अपनी तरफ से और सभी हर एक कार्यकर्ता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का यहाँ पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबने पता है चुनाव का बिगल बज चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। 1 अक्टूबर को हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 को रिजल्ट आना है और 4 तारीख हमारे लिए शुभ है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आए हुए धन्यवाद करती हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी इसमें, चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, आप सबने बढ़ चढ़ कर यहाँ से कमल खिलाने का काम किया है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आचार संहिता लगने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी कलायत में सबसे पहले कैथल जिले में सबसे पहले कलायत में आए हैं और मुझे बहुत खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जो आपकी वोट से 2019 में यहाँ से सांसद बने थे, आज वे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी कलायत सुबह में सबसे पहले आने का काम किया। तो ये तो लगता है अभी कलायत से बहुत ही गहरा लगाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, इतने सहनशील सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले और हर एक कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जब मैं रैली का न्योता देने के लिए हर एक गांव में गई तो गांव में हर एक व्यक्ति ने, सबने ये कहा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए और कुराड़ गांव जैसा तो ऐसा है जिसमें आप 10 बार गए हैं। तो 66 के 66 गांव में आप मेरी विधानसभा में पहुंचने का, आपने जाने का काम किया है। और मैं कहूंगी आप आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसे इस तरीके से गांव गांव नहीं गए। एक नायब सैनी जी जो हमारा हरियाणा का लाल है और जो 24 घंटे हम सबके लिए काम करता है, ये जागता है और कोई भी व्यक्ति जाता है तो जो 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, उनसे मिलने का काम हमारे आदरणीय नायब सैनी जी करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है ऐसे कर्मठ, ऐसे मैं कहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं। ये जन जन की आवाज है और हर एक व्यक्ति देखता है हरियाणा का बेटा जब जागता है तो क्या क्या घोषणाएं करने का काम करता है। इतनी सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। और एक जो कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब। अरे हिसाब आप तो आपने 10 सालों में क्या करवाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी घोषणाएं की हैं, चाहे किसान है, चाहे इसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे इसमें गरीब व्यक्ति है, लगातार 70 दिनों में इतनी घोषणाएं करके हमारे आम जन को उसकी सुविधाएं मिलने का काम कर रही हैं। और हिसाब हरियाणा का तो लंबा है। मैं तो अपनी कलायत विधानसभा का हिसाब देना चाहूंगी। हमारी कलायत विधानसभा में 2014 से पहले एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 3 सरकारी कॉलेज हमारी विधानसभा को मिले हैं। चाहे कलायत कपिल मुनि कॉलेज हो, चाहे शेरदा में महिला कॉलेज हो और हमारे राजौंद में भी महिला सरकारी कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरीके से 3 हमारे हाईवे यहाँ से निकले हैं। जब आप देखते थे तो जब आप कैथल से कलायत आते थे तो इतने खड़े होते थे तो आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज जो हिसार से चंडीगढ़ का हाईवे इतना बढ़िया बढ़ा दिया है। इसी तरीके से 152 की बात हो, दिल्ली जम्मू कटरा की बात हो, 3 हाईवे देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राजौंद में WT की बात हो, STP की बात हो और जो 1 करोड़ राजौंद से देवबंद तक का 40 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है, वो भी जल्दी ही इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। कछाड़ा में सबियाड मंडी देने का काम हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 7 गांव का पानी भाखड़ा का
जो कलायत के लगते 7 गांव हैं उनको भी भाखड़ा का पानी देने का काम किया। और आचार संहिता से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, जो हमारे कलायत, बाता और मटोर को भी इसमें जोड़ने का काम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के रखा। और आप दोबारा से सरकार बनाओ, आपका भी इसमें जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, चाहे इसमें हमारी PWD रेस्ट हाउस हो, चाहे हमारा मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे हमारी नगर पालिका हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे अमीन ड्रेन की बात हो, चाहे बहुत सारे इतने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी का सौंदर्यकरण करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा। गांव से गांव जोड़ देगी सड़क, आज हमारी एकदम चकाचक है। अगर कुछ बची हैं तो उनको भी हम जल्दी ही पूरा करवाने का काम करेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, ऐसे विकास पुरुष, ऐसे मैं कहूँ इतने हरियाणा के बेटे, एक सामान्य परिवार से गरीब के बेटे, वाकई में ही नायब हैं, हीरा हैं, आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आने वाले 2024 के चुनाव में 1 अक्टूबर को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर कमल का फूल खिलाने का काम आप यहाँ कलायत से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी को दोबारा से तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आप सब बनाने का काम करेंगे। और ये सभी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, मैं 66 के 66 गांव में गई मैं रैली का न्योता देने के लिए, तो सभी कहते सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ खड़ा करके बताओगे, तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बढ़ाने का काम करेंगे। और इतने मैं कहूंगी, अपने कैबिनेट इतने सुंदर और जो बैठे हैं आपके सामने आदरणीय नायब सैनी जी को तीसरी बार फिर यहाँ से मुख्यमंत्री बनाने का काम आप करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 रैलियां हैं, समय का अभाव है। मैं दोबारा से आप सभी का, हर एक व्यक्ति का, इतनी गर्मी में, और ये तो पीछे गाड़ियां आने लग रही हैं, अभी पूरे नहीं आए हैं, जाम लगा हुआ है, इतनी भारी संख्या में आप कलायत में पहुंचे, इस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माताओं बहनों को भी मैं विशेष करके धन्यवाद करना चाहूंगी। जब भी मैं एक फोन आपके सामने पास करती हूँ, इतनी भारी संख्या में आप मेरे को मजबूत करने का काम करते हैं। आप सब ने कलायत विधानसभा ने एक महिला को विधायक बनाया और इतनी महिलाओं ने मेरे को मजबूत करने का काम किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी, आप बधाई के पात्र हो। जब भी चाहे छोटा कार्यक्रम है चाहे बड़ा कार्यक्रम है, आप सबने बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम किया। इसी तरीके से आप 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। और ये कलायत यहाँ पर जो कहते थे बंजर है, आपने रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया। चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, और अब 24 के चुनाव में भी यहाँ से कमल खिलाने का काम आप सभी कार्यकर्ता करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे। भारत माता की जय। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बहुत से साथी बाहर भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी आज कलायत पूरा जाम हुआ पड़ा है। इससे पहले कि मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार ताड़ियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और जोरदार ताड़ियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मुस्कान देखिए। आपसे निवेदन, जोरदार ताड़ियों से आप स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वो आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। एक जोरदार जयकारे के साथ मैं धन्यवाद करता हूं युवा साथियों का, जो जोश आप में आज दिखाई दे रहा है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। आज मेरा ये परम सौभाग्य है
इस पवित्र कपिल मुनि की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज अपने परिवार में इस कलायत की सरदारी में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो मेरे कलायत का कमल का फूल सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके तीसरी बार हरियाणा की विधानसभा के अंदर जाएगा। भाइयों, आपकी ये ताकत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेगी। भाइयों, मैं युवा साथियों से अपील करूंगा कि आप कुछ समय के लिए आप रुकें। आज इस अवसर के ऊपर जन आशीर्वाद रैली में आज यहां पर पहुंचे हमारे इस रैली की आयोजिका, जिन्होंने लगातार सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने का काम किया, ऐसी बहन कमलेश डांडा जी जो यहां से विधायक हैं, आप सबकी दुख सुख की साथी हैं। आज हमारे बीच में अभी कुछ रोज पहले कलायत की सरदारी ने अपने लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद आपने दिया, यहां से अपने बेटे भाई को कमल का फूल खिला करके दिल्ली में भेजने का काम किया। ऐसे हमारे नवीन जिंदल जी आज आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, जिला के हमारे महामंत्री सुरेश संधू जी, दूसरे हमारे जिला के महामंत्री रामपाल राणा जी, विधानसभा के प्रभारी कृष्ण शर्मा सांच जी, विधानसभा के संयोजक कुलविंदर राणा जी और हमारे विधानसभा के विस्तारक सुखबीर इशाक जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य जसवंत पठानिया जी, मंडल के माननीय अध्यक्ष कपिल दीक्षित जी, डॉक्टर मदन मटोर जी और संजीव राणा जी, हमारे तीनों महामंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, और नगर पालिका के हमारे चेयरपर्सन बबीता रानी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयदीप राणा जी, अमरजीत सिंह जी किसान और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने मजबूत इस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, ऐसे अजीत चहल जी, सुमन राणा जी, हमारी बहन जो काफी यहाँ पर संख्या के साथ उपस्थित हुई है, विनोद निर्मल जी, रोहित शर्मा जी, महिपाल चौसाला जी, महिपाल राणा जी,
संजीव राणा जी और हमारे पूर्व विधायक तेजवीर जी और सुभाष अजवाणा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और आज इस जन आशीर्वाद रैली में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आई है, मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे युवा साथी आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और भाइयों, जब मैं अपने परिवार में आया हूं, जब मैं अपने घर में आया हूं और यहां पर आप सबकी सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं कलायत की सरदारी को इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इस सम्मान को मैं कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जब से आशीर्वाद दिया है, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, लोग एक बात बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला। मैंने कहा समय कम नहीं है, अरे 5 साल का समय, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी आप लोगों के कार्य होंगे, उन कामों को करने का जिम्मा ये आपके बेटे का है और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने का समान रूप से दायित्व अगर किसी ने दिया है तो उसको ईमानदारी से निभाने का जिम्मेवारी भी ये आपके भाई बेटे की है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास ये देता हूं, आज मुझे ये बड़ी खुशी भी है, आपका जो जोश, आपका जो उत्साह, ये देखकर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बननी तय है। भाइयों, आपके उत्साह और जोश ने भाइयों ये तय कर दिया है। हमने हर रोज एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर लिए हैं। भाइयों, अभी आचार संहिता को लगे हुए ये 4 दिन हुए हैं। भाइयों, लोग मेरे पास आते हैं, लोग आकर के बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई है। मैंने कहा कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 4 अक्टूबर को जब ये 4 आचार संहिता हटेगी, जितने भी आप लोगों के काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है और उनको पूरा करवाने का मैं आज अपने परिवार के बीच में आकर के मैं वचन भी देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भाइयों मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन आप लोगों के सामने जो समय मुझे मिला है, इस समय के अंदर अगर कोई भाई रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अगर आपके बेटे को मिलने की इच्छा जताई, आपका बेटा आकर के उसको मिल करके उसका काम कराने का कार्य यह आपके भाई ने किया है। भाइयों,
मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं भाई, ये कांग्रेस के लोग, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है, ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का, 10 वर्ष के कार्यकाल का, जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का ही हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। भाइयों, आप ये हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, साथियों, मैं एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब परिवार से, पिछड़े समाज का बेटा, मैं पाई पाई का हिसाब मैं कांग्रेस के लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु उनका क्या कार्यकाल रहा, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर बताने का काम करें। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जब से 12 तारीख से मुझे ये जिम्मेवारी मिली, भाइयों 16 तारीख को आचार संहिता लग गई थी। और 6 जून तक ये आचार संहिता रही और इसके बाद जो मैंने कार्य किए हैं 10 सालों का, तो इनसे हिसाब सुना भी नहीं जाएगा हमारा। मैं 6 जून से लेकर के जब से आचार संहिता खत्म हुई है और आज जब तक ये आचार संहिता लगी है तब का मैं इनको हिसाब देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर क्या क्या निर्णय और काम किए हैं, उनको भी हमने लागू किया है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले 7 जून को हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोगों के लिए 1000 किलोमीटर वो बस में फ्री यात्रा कर सके, इस योजना को, हैप्पी कार्ड योजना को लागू किया है। भाइयों, हमने
8 जून को यह निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 युवाओं को और सरकार के अंदर नौकरी के ऊपर रखने का काम किया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु भाइयों, ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, कल भी वो चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के अंदर चले गए और आज वो फैसला चुनाव आयोग ने दिया, उन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी। और ये रोक लगाने का पाप अगर किसी ने किया है, ये कांग्रेस के ही भर्ती रोको गैंग ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। 9 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के जितने भी एससी और बीसी समाज की भाइयों धर्मशालाएं थी, 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए उसके अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 10 जून को हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाइयों लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके वोट लेने का काम किया था। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो लोग घूम रहे थे। परंतु मेरी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि उन सबको 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि 20,000 लोगों को एक समय के अंदर हमने कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज के प्लाट का अधिकार भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 17 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, अगर यूनिट खर्च नहीं करेगा तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 19 जून को हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो गरीब की बेटी है जिसकी शादी के लिए कन्यादान योजना जो हमारा श्रमिक है उनके पैसे रुके हुए थे, और मैंने उन ऐसी बेटियों के जो 1206 बेटियां थी और श्रमिकों के अन्य और सुविधाओं के पैसे रुके हुए थे, मैंने जींद के अंदर कार्यक्रम किया। एक समय के अंदर 80 करोड़ रुपया उन श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने ये 19 जून को किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि 20 जून को हमारी सरकार ने हिसार के अंदर जो हमारा हवाई अड्डा बन रहा है वहां पर 544 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण की परियोजनाओं की शुरुआत भी करने का कार्य ये आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 21 जून को हमारी सरकार ने जो हमारे किसानों के फसल के खराबे का पैसा था, ऐसे 49,000 किसानों के खाते के अंदर 133 करोड़ रुपया एक बटन से पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने भाइयों किया है। जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, 25 जून को हमारी सरकार ने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, ऐसे सब लोगों की पेंशन भी बढ़ाने का काम निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 26 जून को
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को मकान के लिए 30-30 गज का प्लाट भी देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है। हमने रोहतक में ये कार्यक्रम किया था। 14 शहरों के 15,250 गरीब परिवारों को हमने 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 29 जून को हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय किया। जो ओबीसी समाज की क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी आपके बेटे भाई ने किया। और उसको हमने, भाइयों मैं बताना चाहता हूं, कृषि से और सैलरी से उसको अलग रखा है। भाइयों, हमने 30 जून को हरियाणा प्रदेश के जिनकी घर बैठे हुए पेंशन बनी है, ऐसे 75,330 बुजुर्गों को एक साथ उनके खाते में घर बैठे पेंशन पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि 2 जुलाई को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, वो ग्राम पंचायतें, उनको 5 लाख रुपए का विकास कार्य करवाने का अधिकार था। हमने बढ़ा करके उसको 21 लाख रुपए का प्रावधान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 17 जुलाई को हमने पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का भाइयों उद्घाटन किया। और उस दिन मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन पूछे थे कि मैं इनका आपसे उत्तर चाहता हूं, आप मुझे इनका उत्तर देने का काम करें। परंतु आज तक उत्तर नहीं आया, ना देने की जरूरत समझी है। झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जो झूठ फैलाता है उसको गति से झूठ को फैलाने का काम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी पूरी टीम करती है। भाइयों, पिछले दिनों अग्निवीर को लेकर के इन्होंने भ्रम की स्थिति फैलाने का काम किया, परंतु आपके बेटे ने हरियाणा कैबिनेट के अंदर बैठ करके ये निर्णय किया कि हमारा कोई भी अग्निवीर अगर घर पर 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हमारी सरकार ने लागू किया है। भाइयों, 4 अगस्त को एक लंबे समय से अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान चल रहा था। मैंने उसको देखा। वो अभियान मेरे किसानों के ऊपर वो लगता था। मैंने आकर के अपनी कैबिनेट के अंदर उस अंग्रेजों के जमाने के अभियान को समाप्त करने का काम किया और 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों को देना था, उसको भी मैंने माफ करने का काम वो हरियाणा के किसानों का किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 8 अगस्त को आपके बेटे भाई ने, भाइयों, कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि जो HKRN में हमारे युवा साथी लगे हुए थे, ऐसे युवाओं को 1,20,000 युवाओं को एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, और ये विपक्ष के लोग ये तरह तरह के भांति भांति की भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में, एक कलायत की सरदारी के बीच में आज मैं आया हूं। मैं इन सब को ये विश्वास दिलाता हूं
कि आपकी सरदारी ने, आपकी सरकार ने भाइयों जो फैसला लिया है, ये फैसला कहीं चैलेंज भी नहीं होगा। हमने इसका ऑर्डिनेंस निकाला है, कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस पास करके उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अफवाह फैला रहे हैं वो अपनी चिंता करें। 4 तारीख को आपको हरियाणा प्रदेश में कहीं भी सीट ढूंढने को नहीं मिलेगी। ये हालात आप लोगों के, ये हरियाणा की जनता 4 तारीख को करने वाली है। भाइयों मुझे ये खुशी है, हमने 9 तारीख को जो 7500 टीजीटी टीचर लगे उनकी सूची, उनका रिजल्ट निकाला और एक समय के अंदर एक बटन के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के 7500 टीजीटी टीचर लगाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार हमारी सरकार एक से बढ़कर के एक निर्णय ले रही है। मुझे खुशी है हमारी कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है, तीज के पर्व के ऊपर लिया है। हमारी माताएं बहनें तीज के पर्व के ऊपर जींद के अंदर आई थी और हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये निर्णय लिया है कि मेरी माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए के अंदर उपलब्ध होगा। बाकी का जो पैसा उसके ऊपर लगेगा वो आपका बेटा भाई देने का काम करेगा, उनके ऊपर ये वजन नहीं पड़ेगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को भाइयों इस योजना के तहत हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये आपके बेटे भाई ने लिया है। इसका हरियाणा प्रदेश की हमारी बहनों को एक बहुत बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 करोड़ 80 लाख में से भाइयों उनको लाभ मिलने वाला है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, हमारी सरकार ने किया, इसी कारण से इनका पेट खराब हो रहा है और ये कांग्रेस के लोग तरह तरह के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसके खर्चे कम हो और उस खर्चे कम के कारण मैंने ये निर्णय किया कि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों इसके लिए 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों के खाते में डालने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आपके बेटे भाई ने यह भी हरियाणा के अंदर निर्णय किया है कि किसान की ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर मेरे किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम भी ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, डीएससी का भी हमने किया है, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों हमारी कैबिनेट ने एक से बढ़कर के एक निर्णय वो प्रदेश के लोगों के हित के अंदर ये हमारी सरकार ले रही है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो ये कांग्रेस के लोग हिसाब मांग रहे हैं, जो ये कांग्रेस के लोग जोट फैलाने का काम, भ्रम का फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं 2014 में जब आपने यहां से सत्ता से प्रदेश की जनता ने आपके भ्रष्टाचार को, आपके क्षेत्रवाद को, आपके परिवारवाद को देख करके आपको बाहर किया था, भाइयों उस समय आप बुजुर्गों को मात्र 500 रुपया पेंशन देते थे और जाते जाते ये बोल करके गए थे कि हम 1000 रुपया देंगे
परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने वो 1000 रुपया नहीं दिया था। वो 1000 रुपया भी करने का काम हमारी सरकार ने किया था। आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता है देश में सबसे ज्यादा अगर देने का काम कोई कर रहा है तो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार कर रही है और 3000 रुपया हमने उनको देने का काम किया है। आज मेरे बुजुर्ग को कहीं पेंशन बनवाने के लिए अगर उसकी आयु 60 वर्ष हो जाती है, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है कि जब ही व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, हमारा अधिकारी उसके घर पे जा करके पेंशन बनाने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। ऐसे 2,50,000 बुजुर्गों की घर बैठे ही पेंशन बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो जो ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी अपना हिसाब देने का काम करें। आपके समय में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके दफा 4-6 लगा करके दामाद को खुश करने का काम आप लोग करते थे वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आप 2-2 रुपए का चेक किसानों को उनको अपमान करने के लिए देने का करते थे वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में दलितों के घरों को आग के हवाले किया गया था वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और भाइयों उसके बारे में भी बताने का काम करें और ये भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार में मेरे किसानों की फसल MSP पर कितनी आपने खरीदी है वो भी बताने का काम करें। भाइयों, किस प्रकार से इनकी सरकार में कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था उसको भी बताने का काम करें और किस प्रकार से इनकी सरकार में थानों में भाइयों वहां पर जो लोग पीड़ित लोग थे वो थाने में जाते थे, उनको नाम पूछ करके किस प्रकार का निर्णय वो करते थे उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं हुड्डा साहब का पूरा हिसाब लेकर के आपके बीच में आया हूं। वो तो बताने का काम नहीं कर रहा परंतु मैं बताने का काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से, मैं कलायत की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस झूठ से और भ्रम से बचने का काम करें। आने वाले समय के अंदर कमल का फूल कहां से किलायत से खिलाने का काम करें, बाकी के काम मेरे पर छोड़ दियो। जो भी आप लोग कहेंगे उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और ये बताना चाहूंगा, हमारी सरकार में गरीब व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके 100-125 करोड़ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मुफ्त इलाज देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में अगर मेरे किसान की कोई फसल खराब हो जाती है उसका 100% मुआवजा देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे एक भाइयों बात याद आ रही है, इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं और ये हिसाब मांग रहा है। मैं आप लोगों के बीच में उन लोगों को कहना चाहता हूं, साथियों, इनके हिसाब किताब पर तो मुझे हंसी भी आती है और एक शेर भी याद आ रहा है। मैं आप लोगों को इस शेर के बारे में भी बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ऐसे लोगों को
1 तारीख को हमने सबक सिखाने का काम करना है। जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, जिनके घरों को आग के हवाले करने का इन लोगों ने काम किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये मौका है। इन्होंने जो हमारी पंजाबी समाज का भी अपमान करने का काम किया है, दोनों बापू बेटों ने यहां तक बोला कि ये कहां से आए हैं, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पार्टीशन किसने किया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे। हमारे जो भाई पाकिस्तान से अपनी जमीन अपने घर छोड़ करके यहाँ पर टेंटों में रहना जिन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, उनकी बेटियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए और उनके परिवार के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। भाइयों, ये बोलते हैं कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी वो लोग, उन्होंने इस देश और प्रदेश के अंदर अपना बड़ा योगदान देते हुए इसको विकास के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे पंजाबी समाज ने तो अपना खून पसीना दे करके हरियाणा को सींचा है, उन्हें यह बाहर का कह रहे हैं, इसका सबक भी इनको सिखाने का काम अब ये यहाँ के लोग ही करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ और बातें भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी सांसद के रूप में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, आप सब लोग उनके बारे में भी जानते हैं, परंतु कुछ चर्चा मैं करना चाहूँगा। अंबाला से हिसार वाया कैथल 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 152 का निर्माण भी ये आपकी सरकार ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस सड़क के ऊपर तू चलता है और चल करके हिसाब मांगता है, जिसके अंदर खड्डा भी नहीं है, भाइयों आप गति से पहुंच जाते हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं, वो सड़क आपको हिसाब दे रही है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैथल से ही राजस्थान के बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 152-65 को भी हमने बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मेरे यहां कपिल मुनि की महिला प्राइवेट कॉलेज जो कलायत के अंदर था, उसको भी हमने सरकारी करने का काम किया है। भीर बांगड़ा में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वो भी हमारी सरकार ने खोला है। कलायत में 17 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से लघु सचिवालय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। CSC किलायत को उपमंडल अस्पताल में अपग्रेड करने का 9 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से किया है। कलायत में वार्ड नंबर 7 में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 5 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया है। नगर पालिका कलायत में कार्यालय भवन का निर्माण 4 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से किया है। कलायत में 5 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार व अपग्रेडेशन का कार्य 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव बड़ सीकरी में 33 kV सब स्टेशन 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से खर्च किया गया है। नरड़ गांव में जल घर का निर्माण 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कुराड़ में उजना तक सड़क का निर्माण 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कलायत शहर में जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने का कार्य 1 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। भाइयों, चाहे राजौंद में राजकीय कन्या विद्यालय महाविद्यालय खोलने की बात हो और चाहे राजौंद में STP और WTP 84 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर कार्य चल रहा है। राजौंद में शेरदा में महिला कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा दिया गया है। किठाणा में सब यार्ड की घोषणा एवं निर्माण पर 6 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है।
सोंगल में इंडोर स्टेडियम को मंजूरी, टेंडर 6 करोड़ रुपए की लागत से हो चुका है। जखौली डिस्ट्रीब्यूटर को पक्का करने का जीर्णोद्धार 14 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। राजौंद माइनर को पक्का करने एवं जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपया, उसके लिए भी हमने कार्य मंजूर किया है। रोहड़ा माइनर को पक्का करना एवं जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपया भी हमने उसके लिए सैंक्शन किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम करती है, परंतु कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार कमीशन मोड में काम करती है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। भाइयों, मैं आज एक खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि हमारी सरकार ने ऐसे गरीब लोगों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनके छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का भी कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर खर्चा आता है और उस खर्चे को भाइयों 60,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया आपका बेटा भाई देगा। 1,10,000 रुपए का ये सोलर पैनल घर की छत के ऊपर लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। कोई भी भाइयों बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और लगातार भाइयों ये लग रहे हैं। अभी कैथल के अंदर मैंने इसकी शुरुआत की थी, घरों की छतों के ऊपर ये लगातार लग रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी छत के ऊपर ये सोलर पैनल लगेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि जो 48 लाख बीपीएल परिवार हैं भाइयों, उनको लगातार राशन देने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। ऐसे 15,000 लोगों के मकान अभी निर्माणाधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। हमारी सरकार मकान बना करके देने का कार्य वो निरंतर जारी है, लगातार कर रही है। इसके लिए हमने 926 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर खर्च किया है। मुझे ये भी खुशी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ये कांग्रेस के लोग 25,000 रुपया देते थे, हमने इसको बढ़ा करके 80,000 रुपए किया है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 71,191 लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वो अपने मकान को ठीक करवा सके 370 करोड़ रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मैं भूपेंद्र हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है कितना पैसा देने का काम किया, वो भी हरियाणा का किसान पूछना चाहता है। परंतु हमारी 10 साल की सरकार ने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है 13,500 करोड़ रुपया उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दे करके हाथ झाड़ने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया था। भाइयों, हमारी सरकार ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। लगातार ये सरकार